राजधानी रांची में अवैध बस्तियों के खिलाफ प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। रविवार को एचईसी के चेक पोस्ट से सेल कॉलोनी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। दर्जनों झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर चला है। देखिए रिपोर्ट। रांची में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। एचईसी की जमीन से हटा अतिक्रमण। राजधानी रांची में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। एचईसी की जमीन से झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया। एचईसी के चेक पोस्ट से सेल कॉलोनी तक सड़क किनारे बने अवैध घरों को तोड़ दिया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान का कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती को देख अतिक्रमणकारी ज्यादा हंगामा नहीं कर सके। प्रशासन ने पहले ही अतिक्रमणकारियों को जगह खाली करने का निर्देश दिया था। लेटेस्ट इंक्रोचमेंट यहाँ पर एचईसी की जमीन पे बिल्कुल ही रोड के किनारे किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा आदेश निर्गत है कि इन सभी को इंक्रोचमेंट जो किए हुए इनको यहाँ से हटाने के लिए आप लोग कार्रवाई करें। हम लोग उसी सिलसिले में कार्रवाई करें। हम लोग इनको कल भी आकर कहा था कि आप लोग अपना कीमती सामान कुछ है तो हटा लीजिए, और सुबह भी हम लोग 12 बजे तक हम लोग इनको रिक्वेस्ट भी किया है कि आप लोग हटा लीजिए, और जो नहीं हटा रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग जेसीबी लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हो इसका भी हम लोग ख्याल रख रहे हैं। दरअसल बिरसा चौक के पास कुछ दिन पहले रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटा था। सैकड़ों की संख्या में घरों को तोड़ा गया था। रेलवे की जमीन से जिन लोगों को हटाया गया वही लोग एचईसी की जमीन पर सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी बनाकर अतिक्रमण कर बैठे। वीआईपी रोड के किनारे अवैध बस्ती बसता देख प्रशासन के कान खड़े हो गए। आनन फानन में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने का निर्देश दिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से नौशाद की रिपोर्ट। रांची में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। कई झुग्गी झोपड़ियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार रांची प्रशासन की ओर से कार्रवाई देखने को मिल रही है। पूरी खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता नौशाद एक बार फिर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। नौशाद का रुख करते हैं। नौशाद, एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान, एक बार फिर झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चला, और एक बार फिर सर्द के मौसम में कई लोगों के सिर से छत छिन गया है। लोग खुले में जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। क्या है पूरी जानकारी, साझा करें। देखिए, कुछ दिन पहले आपने देखा कि जो बाईपास रोड है वहां से अगल बगल में जो झुग्गी झोपड़ी थे वहां पर जो रेलवे विभाग ने वहां अतिक्रमण का जो अभियान चलाया, अतिक्रमण मुक्त का अभियान चलाया, उसी क्रम में करीब 100 ऐसे घर, मकान और दुकान थे जिन्हें जमींदोज कर दिया गया है। वो चाहे बिरसा चौक से हटिया स्टेशन के रास्ते में हो या फिर चेक पोस्ट यानी बाईपास रोड से डीपीएस के आसपास के लगभग है। सारे पूरा घरों को जमींदोज कर दिया गया है। उसके बाद से धीरे धीरे वहां से जो लोग हैं वो उसके दाहिनी ओर चल गए। जो एचईसी की जमीन वहां खाली पड़ी हुई थी वहां पर उन्होंने टेम्पोररी रूम बनाना शुरू कर दिया, टेम्पोररी घर, झुग्गी झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया, और वहां पर काफी ज्यादा कंजंक्शन दिखने लगा। और इसी को लेकर एचईसी प्रबंधन, क्योंकि वो वीआईपी रोड है आयुष, वहां पर सारे लोगों का आना जाना है वहां पर, तो वहां पर जो एचईसी के विभागीय जो लोग हैं उन्होंने एसडीओ को इस संदर्भ में मैसेज किया और एक चिट्ठी पत्री की, और उसे गुहार लगाई कि जिला प्रशासन इसमें मदद करे। उस इलाके में वो अतिक्रमण को मुक्त कराना चाहते हैं। ऐसे में उसी के कड़ी में आज करीब 100 के आसपास वैसे पुलिसकर्मी थे जिन्होंने उनकी मौजूदगी में जेसीबी से वहां पर तमाम जो आसपास के जो थे घरे थे उसे जमींदोज कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और उसमें एचईसी के प्रबंधन के भी लोग थे और जिला प्रशासन के भी लोग थे। हालांकि कुछ दिन पहले इंटीमेट कर दिया गया था उन्हें कि वो इस इलाके में जितने भी घर हैं वो अवैध है, उसे खाली किया जाए। उसके बाद से लोगों ने स्वेच्छा से, कोई इस मामले इस अभियान में कोई विरोध नहीं देखने को मिला। लोग स्वेच्छा से खाली कर गए। कुछ पार्ट कल बचा हुआ है उसको भी धीरे धीरे खाली कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अतिक्रमण के खिलाफ जो लगातार प्रशासन, इधर रेलवे मुस्तैद दिखा तो उधर एचईसी भी अब शुरू कर दी है अपनी कार्रवाई। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि कोरोना के बाद से उस इलाके में भारी संख्या में अतिक्रमण हुआ। उस इलाके में पूरी तरह से घर बने हैं, और कहीं ना कहीं इसी अभियान की शुरुआत अभी हो गई है। धीरे धीरे इस इलाके से वहां से शुरुआत हो रही है। अब धीरे धीरे जिस तरह से मेरी बात हुई वहां के अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत हुई है, काउंसलिंग की जा रही है
तमाम लिस्ट मंगाया जा रहा है। टीम घूम रही है एचईसी की, जो चेक कर रही है आसपास के इलाकों में कि कहां पर ज्यादा अतिक्रमण हुआ है, कौन अवैध है वहां पर, उसको लेकर अभी आने वाले समय में अभियान चलाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस कड़कड़ाती ठंड में जो ये अभियान चलाया जा रहा है, कहीं न कहीं वैसे लोगों पर आफत आ गई है जो उस तरह से झुग्गी झोपड़ी में पहले से भी मार खा चुके हैं, पहले से अतिक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जो बगल में आके बस गए हैं आयुष, उन पर भी अब छत पूरी तरह से छिन गया। इस पूरे ठंड में उन पर क्या बीतेगी वो वही समझते होंगे। शेल्टरिंग का कोई व्यवस्था नहीं हुआ है, कोई आश्रय जो अभी पीड़ित परिवार हैं उनकी ओर से क्या मांग किया जा रहा, खासतौर पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार से? लोगों से हमने बात की, हालांकि वो लोग बात करने के मूड में नहीं थे, जिनके घर टूटे हैं वो बात करने के मूड में नहीं थे। लेकिन कुछ लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि इस मौसम में अभी नहीं करना चाहिए था। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि वो लोग होल्डिंग टैक्स देते हैं उस इलाके में, जैसा उन्होंने कहा, इवन बिजली का बिल भी उन लोग पास आता है, तो कहीं ना कहीं गैस का कनेक्शन भी है, तो कहीं ना कहीं उस सारी चीजों को भी देखना होगा कि अगर उनके पास सारे वैध कनेक्शन, सारे वैध पत्र है, प्रमाण पत्र रहने को लेकर, तो आखिर किस वजह से उन्हें मिले हैं। अगर मिल रहे हैं तो कोई उनके वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए तोड़ने से पहले। तो सारी चीजों को लेकर उन्होंने है अभी वो मांग कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जो अभियान चला रहा है एचईसी, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा अभियान आने वाले समय में हो सकता है। लेकिन फिलहाल ठंड में ये जो लोग बेघर हुए हैं वो कोई शेल्टर खोज रहे हैं। अगर कोई उन्हें शेल्टर मिलता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हैं, पशु भी है, मवेशी है, उसके साथ में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए काफी मुसीबत हो गई है इस ठंड में। लेकिन फिर भी अवैध रूप से रह रहे उनके खिलाफ तो अभियान चलता ही हमेशा के लिए, लेकिन एक व्यवस्था होनी चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था, उसके बाद से उनके घरों को हटाना चाहिए। फिलहाल ये अभियान अभी जारी रहेगा, जैसा विभाग के लोग, जैसे प्रबंधन के लोग ने कहा रहेगा। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चलता रहेगा और आने वाले दिनों में भी हम ये देखेंगे कि कैसे अवैध निर्माण पर पुलिस और प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाती है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम भी किया जाना चाहिए, जैसा कि ठंड पड़ रही है, कई लोगों को इस सर्द भरी रात में बिना छत की रात गुजारनी पड़ रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशानियां उनको भी हो रही है। नौशाद, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।